हेलो हेलो हेलो, केम छो मजामा। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं डिफरेंशिएशन का एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने ये गौर किया है कि बच्चे जब फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज होता है एंड डिफरेंशिएशन में अटकते भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार हम लोग ना डिफरेंशिएशन को मैथ्स की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोगों को फिजिक्स की तरह पढ़ना है और फिजिक्स में अप्लाई करना है। तो हम 2 लेक्चर के थ्रू पूरा डिफरेंशिएशन को खत्म करने का कोशिश करेंगे जितना फिजिक्स में यूज होगा। हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे जहां जहां फिजिक्स में कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशंस का यूज हो सकता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा आज साथ देंगे हमारे हरे रंग के दोस्त बालू। ये बालू है, इनका नाम बालू है। इनको हल्के में मत लेना रे बाबा, ये तेरे को डिफरेंशिएशन सिखा देगा। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो हम एक इक्वेशन लिखे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 या फिर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लिख लिए। अब सर एक इक्वेशन किससे बनता है सर, थोड़ा बताइए तो हमको जानना है। तो इक्वेशन ना 2 चीजों से बनता है, एक होता है उसके पास कांस्टेंट और एक होता है उसके पास वेरिएबल। सर एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट सर जो कभी नहीं बदलता है, जैसे 5, 6, 2 ये सब कभी नहीं बदलता है। वेरिएबल जो बदलता है जिसका वैल्यू, जैसे कि x, y, a, b, हम लोग वेरिएबल को अल्फाबेट से दिखाते हैं ना, x, y, a, b, ये सब बदलता है। अब सर ये जो वेरिएबल होता है ना, ये 2 तरह का होता है सर। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये क्या बात हुआ सर, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक स्वतंत्र होता है और एक गुलाम होता है क्या? हाँ सही समझा। कैसे? देखो यहां ध्यान से। जैसे कि अगर हम बोल दिए एक इक्वेशन यही लिखे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, बच्चा जैसे जैसे x का वैल्यू बदलेगा क्या y का वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऑब्वियस सी बात है बदलेगा। सर अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। सर अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब सर जैसे जैसे x का वैल्यू बदल रहे हैं, यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं सर कि y जो है ना डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। मतलब y का जो भी वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। यहीं से बोल सकते हैं कि सर y जो हो गया ना वो डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया। कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेबल वेरिएबल, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। सर अगर y डिपेंडेबल वेरिएबल होगा तो x कैसा होगा सर? x जो होगा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओहो, अच्छा और थोड़ा समझाइए सब, और थोड़ा समझाते हैं। देख, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों में से कहीं ना कहीं में 3 इक्वेशन पढ़ा होगा। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। उसी में से एक होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, कहीं ना कहीं देखा होगा। u कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि बिना अगर u और a कांस्टेंट होगा ही नहीं तब तक हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा ही नहीं पाएंगे। सर मतलब यहां पर सर जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज होगा क्या वैसे वैसे वेलोसिटी का भी वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है होगा, क्यों नहीं होगा भाई? जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज होगा वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होगा। मींस वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके ओके ओके, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। और सर यहां से हम बोल सकते हैं कि v जो हो गया ना वो कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरे को पता है तुम लोग के दिमाग में क्या डाउट आ रहा होगा, बस थोड़ा सा सुन ना। अब यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ, जनरली हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस साइड वाला, जिसको शायद आप लोग एलएचएस से बोलते हैं, एलएचएस बोलता है ना, हाँ, इस साइड वाला जो एलएचएस वाला होता है ना, इस साइड वाले को हम लोग बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस साइड वाला जो होता है ना, इस साइड वाले को हम लोग बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सही हो जाए, लेकिन 99% केसेस में इस वाले टाइप को, इधर वाले को बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इधर वाले को क्या बोल देते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान से सुनो, इधर हम बोल क्या रहे हैं। जैसे कि इसको एक और भाषा में समझ सकते हैं कि कौन डिपेंडेबल होता है, कौन इंडिपेंडेंट होता है। हम जिसका वैल्यू निकाल रहे होते हैं
वो होता है डिपेंडेंट। हम जिसका वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो होता है डिपेंडेंट। बच्चा दिमाग में डाल लिया, हाँ डाल लेना। चल देख इधर देख, जैसे कि सर अगर हम बोले कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से? y का वैल्यू। तो सर अगर हम y का वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं सर, तो y मेरा हो गया डिपेंडेंट और x मेरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि y माइनस 1/2, ये किसका वैल्यू निकालें? x का। अब यहां पे हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? x का। मतलब यहां पे अब x कैसा वैल्यू हो गया? डिपेंडेंट वैल्यू हो गया, डिपेंडेबल वैल्यू हो गया, डिपेंडेबल वेरिएबल। और y कैसा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल, जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, जो शायद तुम लोगों में से कुछ आदमी पढ़ा होगा, कुछ आदमी नहीं पढ़ा होगा, हम बताते हैं। पेंडुलम जानता है? पेंडुलम घड़ी के नीचे इस तरह टुंग 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 कुछ करता है, हाँ उसी को पेंडुलम बोलते हैं। अबे पुराना जमाना का घड़ी रे, जिसमें ऐसे 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 क्या बोलते हैं उसको? बॉब बोलते हैं ना। उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। आप लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे, लोड मत लो। तो यहां से जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टाइम जो हो गया वो कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया। टाइम पीरियड यहाँ पे डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे लेंथ और जी ये सब कैसे वेरिएबल हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले ले क्या? जैसे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई यहाँ पे s कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया, डिपेंडेबल। s डिपेंड कर रहा है, u कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है, नंबर तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? टाइम। टाइम जो हो गया वो कैसा वेरिएबल हो गया? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो, मेरे को नहीं लगता है कि यहां तक में आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो चलो हम अपना मिटाने वाली सामग्री को थोड़ा सा लाते हैं और इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। चलो भैया इसको मिटाया जाए। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि डिपेंडेबल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब इन लोग सोच रहा होगा, आप लोगों में से बहुत आदमी सोच रहे होंगे ना, ए भाई हम तो यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आए थे, का डिपेंडेबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा रहे। भाई अगर ये सब नहीं पढ़े हो ना, इसी कारण डिफरेंशिएशन के अच्छे सवाल में अटक जाते हो। क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं चल पाता है कि कब डिफरेंशिएट करना है, कब डिफरेंशिएट नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में नहीं करना है। बस आड़ा तिरछा डिफरेंशिएशन करने लगते हैं। इसी कारण इत्मीनान से आधा घंटा सुनो बैठ के, उसके बाद डिफरेंशिएशन में कभी दिक्कत नहीं होगा रे बाबा। तो तेज है ना, जनजी है ना, है ना, है ना, है ना। जनजी का मतलब अलग ही लफड़ा है यार, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते जल्दी से। अरे लेकिन मैं भी तो जनजी हो रे। ए छोड़ा रे, सेंटेंस बदल लिया अब, जनजी नहीं जंजा। क्या क्या बोल रहे हैं इसे? जंजा क्या होता है? अबे मेरे को नहीं पता रे, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से इधर, अब एक टर्म पढ़ना है हम लोगों को, फंक्शन। क्या एक टर्म पढ़ना है? फंक्शन। सर ये फंक्शन ये क्या होता है सर? फंक्शन, देख फंक्शन क्या बताता है जानता है? देख हालांकि एक का एक ही वैल्यू हो सकता है, इसका ये वैल्यू हो सकता है, वो सब बात की बातें हैं, वो सब फिजिक्स में उतना काम नहीं देगा। देख फंक्शन का मतलब सीधा सीधा जान लेना, ये रिलेशन बताता है। अरे सर रिलेशन एंड फंक्शन मैथ पढ़ा रहे हैं सर? अरे नहीं भैया, ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेबल एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट 15 अगस्त वेरिएबल। देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इसको कैसे समझा जा सकता है? जैसे मान लो, अगर मान लो हम एक मामूली सा इक्वेशन अभी लिखे थे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, जहां पे सर y को बोला जाता है डिपेंडेबल वेरिएबल, y को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट, और x को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट। अच्छा ऐसा क्या? इंडिपेंडेंट। तो सर इसको समझे कैसे? y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट। तो अगर
फंक्शन के टर्म में लिखेंगे तो इधर लिख दो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स का फंक्शन हो जाएगा। यहां लिखा जाता है डिपेंडेंट और यहां लिखा जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। मतलब हम बोल सकते हैं y जो है ना सर एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का। अगर y x पे डिपेंड कर रहा है मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक। आगे बढ़ते हैं आगे। अगर हम जैसे बोल दिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे और जी पे। मतलब टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अच्छा ऐसा क्या। अगर हम एक और फॉर्मूला बनाएं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। सर u तो कांस्टेंट होता है, a तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि सर z इज इक्वल्स टू 4u क्यूब, z किस पे डिपेंड कर रहा है, u क्यूब पे। मतलब z इज अ फंक्शन ऑफ u। z किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। इतना आई थिंक आप लोगों ने समझ में आ चुका होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में मेरे को नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देख डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल, डिपेंडेंट जो डिपेंड करता है किसी वैल्यू पे। जैसे तेरा मूड अच्छा होगा कि बुरा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके मूड पे बे। मतलब तू कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि तेरा मूड खराब हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, याद रखना। सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप, हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आए हैं, ये सब मत बोला कीजिए सर, दुख होता है, कसम से बहुत दुख होता है, ऐसा मत बोला कीजिए। अरे यार क्या बोल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा तो बोल रहे हैं। चलो देखो अब शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का टेल पार्ट, एकदम पीछे से, पूछ से शुरू करते हैं। देखो क्या है सर, अरे सर एक टर्म होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अच्छा सर रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बोले चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, तो जहां भी चेंज दिखेगा हम लोग उसको डेल्टा से लिखेंगे। जहां भी चेंज दिखेगा उसको किससे लिखेंगे, डेल्टा से। और चेंज कैसे निकालते हैं सर, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज को कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा सर ऐसा बात है, तब एक बात बताइए सर हमको, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे। देखो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to change in, with respect to change in independent variable। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं हमको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है। अच्छा 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 अच्छा, देखिए एग्जांपल के समझाइए सर, एग्जांपल से। मेरा दिमाग थोड़ा सा कमजोर है सर, ऐसे हम नहीं समझते, एग्जांपल लीजिए। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ माय गॉड, देखो जैसे कि मान लो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, यही फेमस सा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। साला धीरे धीरे हम इस इक्वेशन को आइंस्टाइन के इक्वेशन से भी ज्यादा फेमस करवा देंगे। एक इक्वेशन होगा E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर बाय आइंस्टाइन, एक इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अभिषेक का। गजब का बात है ना, गजब का गजब का गजब का। हाँ भाई भाई इसको तो फ्रेम कर दिया जाता है, चलो फूल लगा देते हैं यहाँ पे, फूल फूल फूल, यहाँ एक और फूल लगा दो, ये तो फ्रेम कर दिए हम रे, इसको फूल लगा दिए। चलो देखो अब कैसे निकालते हैं। देखो अगर चेंज कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें y में कितना चेंज होगा, y डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियस सी बात है सर, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो अगर y में चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा y। और सर अगर x में चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा x। ये क्या है, y चेंज इन y, ये क्या है चेंज इन y, ये क्या है चेंज इन x। ए भाई साहब ये चेंज इन x है, चेंज इन x को किससे लिखते हैं सर हम लोग, डेल्टा x से लिखते हैं। सर ये चेंज इन y है, चेंज इन x है। अगर हम चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर डिवाइड कर दे चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इसी चीज को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज।
क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब दिमाग में बिठा लो, ऊपर में होगा डिपेंडेंट, नीचे होगा इंडिपेंडेंट। ऊपर होगा डिपेंडेंट, नीचे होगा इंडिपेंडेंट। अगर हम तुम लोगों से पूछे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, अगर यहां कोई पूछ दे कि रेट ऑफ चेंज कितना है, तो यार डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? v, तो ऊपर में लिखेगा चेंज इन v। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टाइम, तो नीचे लिखेगा डेल्टा t। इसी को बोल देंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज। बस आराम आराम से ना, आराम आराम से सुनते जा। ये सर महात्मा गांधी कह के गए कि आराम हराम है, तो क्या बे तो भागते भागते वीडियो देख रहा है क्या? गजब बोलते हो यार। चलो यहां तक मेरे को नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। रेट ऑफ चेंज की होता है सर चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आगे बढ़ते हैं। सर अब हमारे साथ एक जाति कर रहे हैं, हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आए हैं सर, आप क्या ये सब पढ़ा रहे हैं फालतू का? हटाइए इसको यार, भाग यहाँ से। अबे तेरे दिमाग से डिफरेंशिएशन हट ही जाएगा अगर इसको हटा देंगे तो, समझा? थोड़ा सा पेशेंस बना के रख, धीरे धीरे कहानी स्टार्ट हो जाता है। यार तो लोग समझता नहीं है रे, पता नहीं क्यों नहीं समझता है, तो लोग समझा कर रहे हैं। समझ समझ के जो ना समझे उसको ना समझ कहते हैं। बालू भाई क्या हाल चाल? बढ़िया ना? हाँ बालू भाई बढ़िया है। देखो ध्यान से इधर, अगर हम आपसे बात करें कि सर, अगर हम आपसे बात करें कि सर ये ना एक्स एक्सिस हो गया और सर ये ना वाई एक्सिस हो गया, अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें, अच्छा लाइन खींच दें, लाइन खींचने तो आता होगा ना। मान लीजिए सर यहां एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, अच्छा कॉमा कॉमा। अगर यहां एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। कोऑर्डिनेट का मतलब x1 का मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x1 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है y1। अगर यहाँ x2, y2 लिखा गया है, मतलब सर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x2 और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है y2। ठीक है सर। अगर हम आपसे बात करें कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, इसका एक इक्वेशन होता है। मान लो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू 2x, तो सर y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट। सर x यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट। भाई हम स्वतंत्र देश के सेनानी हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। हाँ x हमेशा इंडिपेंडेंट होता है बच्चा, तुम्हारी वाली या ई वाली हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगा। सोच लेना, उसको तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखिए इधर ध्यान से, अब देखो अगर हम बात करें कि सर यहां से x1 है यहां से x2 है, सर ये वाला वैल्यू कितना होगा? सर ये वाला वैल्यू तो x2 माइनस x1 होगा। सर ये वाला वैल्यू कितना होगा? सर ये वाला वैल्यू तो y2 माइनस y1 होगा। अच्छा सर y2 माइनस y1 मतलब पहले y का वैल्यू फिर y का वैल्यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y। क्या इसको चेंज इन y लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सर x2 माइनस x1, फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x, क्या इसको चेंज इन x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। अरे सर अगर मान लीजिए यहां पे अगर हम मान लीजिए एक थीटा एंगल बना दें, कितना एंगल बना दें? थीटा एंगल, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सर tan थीटा जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा? सर परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर में कितना है? y2 माइनस y1 बाय बेस में है x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 को किससे लिखते हैं? डेल्टा y, और x2 माइनस x1 को किससे लिखते हैं? डेल्टा x। अरे सर यहां पे तो आ गया चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और यहां पे आ गया चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर अभी आप हमको सिखाएं, अभी सिखाएं सर कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सर इसको तो रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। अरे हाँ कि ना रे? अरे बाबा, मतलब सर गंगाधर ही शक्तिमान निकला। जिसको हम tan थीटा सोच रहे हैं वही है रेट ऑफ चेंज, और जिसको हम रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं वही है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और आगे चल के एक और नाम पड़ेगा कि tan थीटा को स्लोप भी बोला जाता है भाई। अरे बाबा, मतलब अगर कहीं रेट ऑफ चेंज का बात करेगा मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, tan थीटा या स्लोप सब सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है। चलो
आगे बढ़े फिर, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, शांति से सुन रहे हैं थोड़ा। ओह अच्छा अच्छा सर अच्छा, लेकिन डिफरेंशिएशन हम अभी तक शुरू नहीं किए हैं। चलो अब शुरू कर देते हैं। अगर मान लो तेरे से कहानी पूछ दें हम, कहानी जानते हैं किसको बोलते हैं? एक सवाल से बदल दो गम को खुशियों में, इस तरह का गाने में कहानी होता है। अच्छा सर कहानी सुनाइएगा हमको। देखो कहानी सुनाते हैं तुमको। कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चा। अरे वीडियो का ड्यूरेशन कितना हुआ है देख लेते हैं अपन। वीडियो का ड्यूरेशन हो चुका है 20 मिनट। चलो देखो, अगर y का वैल्यू मान लो पहले था 2.2 और 2.2 से बढ़ के हो गया 2.21, मतलब y में कितना का चेंज आया? y में कितना का चेंज आया? 0.01 का चेंज आया। ठीक, अगर हम बात करें x का, तो x का कितना वैल्यू हो गया? मान लो x का वैल्यू था 2.21 से 2.21 से बढ़ के हो गया 2.211, मतलब सर x में कितना का चेंज आया? सर x में चेंज आया 0.001। इतना का ही ना चेंज आया? हाँ सर x में चेंज आया 0.001। चेंज कैसे निकालते हैं? दोनों को घटा दो। अब सर डिफरेंशिएशन क्या बोलता है हम लोग को? डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, क्या पूरी तरह से रेट ऑफ चेंज? नहीं, लेकिन चेंज ऐसा लेना है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में जो चेंज होना चाहिए ना, वो बहुत छोटा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन हमको ये बताता है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज लिखने के समय आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन में कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों में इंडिविजुअल चेंज बहुत छोटा होना चाहिए। इंडिविजुअल ओहो चेंज बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। कैसे कैसे छोटा होना चाहिए? एग्जांपल लीजिए सर, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। एग्जांपल लीजिए, जैसे कि यहां देख, अगर हम बात करें डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज है? तो सर वाई में 0.01 का चेंज है। सर एक्स में कितना का चेंज है? सर एक्स में ना 0.001 का चेंज है। अरे हाँ कि ना? तो सर देखो वाई में चेंज क्या बहुत ज्यादा है, क्या एक्स में चेंज क्या बहुत ज्यादा है? जब चेंज बहुत कम हो रहा होगा और उस समय रेट ऑफ चेंज लिखेंगे हम, उस समय उसी चीज को क्या नाम बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। क्या नाम बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जैसे कि अब अगर कोई तुमसे बोल देगा कि बच्चा रेट ऑफ चेंज लिख के बताइए कि रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, तो ध्यान से सुनना कि रेट ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि सर रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? सर डिपेंडेंट वेरिएबल 0.01 बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है सर? 0.001। अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 10। अरे अरे बाबा रे बाबा, मतलब सर अब यहां ध्यान से सुनना, सर y में जो चेंज हुआ ना वो बहुत छोटा हुआ, सर x में जो चेंज हुआ ना वो बहुत छोटा हुआ, लेकिन x के कंपैरिजन में y में चेंज बहुत ज्यादा हुआ। कितना का हुआ? 10 का हुआ। अरे क्या बोले नहीं समझ में आया, फिर तो समझाइए। देखो y में जो चेंज हुआ ना वो 0.01 का हुआ, x में जो चेंज हुआ ना वो 0.001 हुआ, लेकिन x के कंपैरिजन में y में जो चेंज हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। कितना का चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ। जिस चीज के बारे में कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमको ये बताता है, फिर से एक बार बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ही होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब ऊपर में लिखेगा चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे लिखेगा चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज बहुत छोटा हो जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज बहुत छोटा हो जाए, तो इसी रेट ऑफ चेंज को हम किस नाम से जानते हैं? डिफरेंशिएशन के नाम से।
जैसे यहाँ y में चेंज आया 0.01, x में चेंज आया 0.001, x के कंपैरिजन में y में जितना भी चेंज आएगा इसी चीज के बारे में कौन बताएगा हमको? डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये है डिफरेंशिएशन। हाँ, ये है डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनो क्या होता है सर। रेट ऑफ चेंज को ना सर, रेट ऑफ चेंज देखो क्यों, जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनो, एक सवाल से समझाते हैं कि सर मान लीजिए यहाँ एक लाइन है, एक आदमी यहां से A था और A से चला गया B, तो सर x में इतना का चेंज आया और y में इतना का चेंज आया। सर x में इतना का चेंज आया, y में इतना का चेंज आया। लेकिन मान लो कोई आदमी यहाँ A से शुरू करता और यहाँ आ जाता है यहाँ पे, अब कैसे निकालते हैं सब चीज? अब कैसे निकालते हैं? ये देखो x में इतना का चेंज, y में इतना का चेंज दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे निकालते बताओ? सर नहीं निकाल पाते उस समय डायरेक्टली। उस समय हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं जब चेंज बहुत छोटा हो और हमको कंपैरिजन करना हो x और y में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, उस समय हम लोग किसके पास जाते हैं? डिफरेंशिएशन के पास जाते हैं। अच्छा सर, तो एक बात बताइए सर हमको, मतलब सर अगर डेल्टा y मतलब चेंज, अगर डेल्टा x मतलब चेंज इन x, अगर ये बहुत छोटा हो जाए, अगर ये क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए। अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो सर डेल्टा y को लिख देते हैं dy और डेल्टा x को लिख देते हैं हम लोग dx। dy का मतलब चेंज इन y, dy का मतलब होता है चेंज इन y, लेकिन कैसा चेंज? बहुत स्मॉल चेंज। कैसा चेंज? बहुत स्मॉल चेंज। dx का मतलब होता है चेंज इन x, क्योंकि डेल्टा x को ही लिखिए dx। dx का मतलब होता है चेंज इन x, लेकिन कैसा चेंज इन x? वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल चेंज इन x, ये वेरी स्मॉल चेंज इन y। इतना बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इतना बात दिमाग में बैठा लिया तब तो यार कहानी सॉर्टेड है, मजा आने लगेगा फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए हमको सर, मतलब सर एक बात बताइए सर, dy by dx इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। स्मॉल रेट ऑफ चेंज की बड़ा रेट ऑफ चेंज, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। रेट ऑफ चेंज सर, इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। अरे सर थोड़ी देर पहले आप बताए थे कि रेट ऑफ चेंज को ही तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। अरे बाबा रे बाबा, तो आगे चल के आप लोग देखिएगा कि कई बार हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए स्लोप निकालेंगे कई बार। अच्छा सर इसी चीज को तो हम लोग टेन थीटा के नाम से जानते हैं, टेन थीटा के नाम से ही जानेंगे, टेन थीटा करके भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसी कारण बहुत ध्यान से सुनना, dy by dx का मतलब रेट ऑफ चेंज। यहाँ y में भी बहुत छोटा चेंज, x में भी बहुत छोटा चेंज, और रेट ऑफ चेंज को किस नाम से जानते हैं? डिफरेंशिएशन के नाम से। डिफरेंशिएशन का एक और नाम क्या है? स्लोप। स्लोप का एक और नाम क्या है? थीटा, टेन थीटा। मतलब सर नाम भले यहाँ अलग अलग है, काम सबका सेम है लगभग लगभग। इसी कारण बहुत ध्यान से समझ लेना है ये सब छोटी छोटी बातों को। अगर हम ये छोटी छोटी बातों को गौर ना करें, इग्नोर कर दें, तो डिफरेंशिएशन जब शुरू करेंगे ना वो बहुत गंदा जाने वाला है। तो अब हम लोग अपना एक्चुअल डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। अब इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो डिफरेंशिएशन में नहीं अटकोगे, कर लोगे किसी ना किसी तरह। अब अटकेगा तो हम है ना यार, क्या टेंशन ले रहा है तू? अपना भाई तेरा भाई जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद है ना रहेगा। अच्छा मान लो तुम लोग से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछते हैं, तुम्हारे सामने मान लो अगर यहाँ न्यूटन चच्चा खड़ा हो जाए तो तुम डर के भाग जाओगे कि भूत आ गया, भूत आ गया, कि उसको मार दोगे कि क्यों आया तुम यहाँ पे, मेरा जिंदगी बर्बाद करने के बाद यहाँ आ गए हो? हाँ क्या करोगे बताओ? ये तुम लोगों से सवाल है मेरा। देखो ध्यान से इधर, सबसे पहले कुछ टर्म्स का मतलब समझो। अगर यहां लिखा गया है dy by dx, इसका मतलब होता है, लिखेंगे कैसे? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x, with respect to change in x। ठीक, ये सब बकवास बकवास बातें क्यों बता रहे हैं, थोड़ा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम बोल दिए dt by dz, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ t, रेट ऑफ चेंज इन t with respect to change in z, with respect to change in z।
अगर हम आप लोगों से यहां पे बोले कि सर डी वाई नहीं लेते हैं, डी यू बाई डी कितना ले ले, डी मान लो एम ले ले, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ यू। इसको लिखने का तरीका जान ले, काम देगा। रेट ऑफ चेंज इन यू, रेट ऑफ चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एम। अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज के बदले डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा सर, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। dt बाई dz को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन t का, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज मतलब वही डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू z। अगर यहां लिखा है du बाई dn, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dm। अच्छा, डिफरेंशिएशन में एक और बात का ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएशन लिखेगा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है du बाई dx, du मान लो एक टर्म है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सर डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखेंगे dy बाई dx, मतलब सर y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के टर्म में। लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज लगा दिया जाता है। क्या छोटा सा चीज लगा दिया जाता है? लिमिट x टेंड्स टू 0। हालांकि लगभग क्वेश्चन में इसको हम इग्नोर मार के चलेंगे, लेकिन बस ये समझ लो कि होता है। ये क्यों होता है सर? क्योंकि देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन x। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल चेंज इन x की बहुत ज्यादा चेंज इन x? सर स्मॉल चेंज इन x। अब स्मॉल चेंज होता है, कितना का चेंज होता है? 0.00001, मान लो इतना का चेंज हुआ। अब ये बहुत बड़ा चेंज है कि बहुत छोटा चेंज है? ऑब्वियस सी बात है सर, बहुत छोटा चेंज है। मतलब चेंज जो है x में जो चेंज है वो क्या लगभग जीरो के इक्वल है कि इक्वल टू जीरो है? लगभग जीरो के इक्वल है। इसी कारण यहां लिखा जाता है डेल्टा x, मतलब x में जो चेंज आएगा वो लगभग जीरो के बराबर होगा। x टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसी कारण यहां पे लगा दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ dt बाई dz लिखा है और अगर इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो। मतलब सर यहाँ पे जो डेल्टा z है, डेल्टा z मतलब z में जो चेंज है वो जीरो के लगभग बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है। क्योंकि डिफरेंशिएशन हम तभी पढ़ेंगे जब चेंज बहुत छोटा हो, लगभग जीरो के बराबर। अगर यहाँ du बाई dm लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा m टेंड्स टू जीरो, मतलब m में जो चेंज आएगा वो लगभग किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। आई थिंक यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम आगे की फॉर्मूलाज को शुरू करना चाहते हैं कि भाई कैसे अब काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो चुका है? बहुत लंबा नहीं ना हो गया आप लोगों के लिए? अभी तो 33 मिनट का हुआ है, अभी तो मजा आना बाकी है, अभी तो पूरी बात बाकी है। तेरे को गाना आता है रे? तुम लोग गाना वाना कभी कभी सुनाया करो। तुम लोग गाना वाना सुनाते नहीं हो, मूड खराब हो जाता है क्लास में पढ़ाते पढ़ाते। बताओ, कभी कभी कितना अच्छा होता है तुम लोग एक गाना सुना देते, बोलते सर here is a song for you। मैं भी बोलता वाह यार गाना सुना रहे हो मेरे को, कितनी अच्छी बात है, गाना सुनने में मजा आ रहा है। बक बुड़बक, पढ़ने लिखने में तुम लोग का ध्यान ही नहीं रहता है, गाना सुनाएगा तू मेरे को रे? सिंगर है तू? क्या रे तू? देख, सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेना, जनरल फॉर्मूला, जीएफ नहीं, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का एक याद कर लेना। ये कहां से आया? ये फिजिक्स में तो यूज नहीं पड़ेगा, इसी कारण ध्यान से देख लो। अगर तुमसे बोलेगा x ऐसे लिखा है, ऐसे कहीं लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ यहाँ एक टर्म लिखना पड़ेगा तुमको, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब x में जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा। इसका फॉर्मूला होता है, हम बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दिए dx by n और स्क्वायर n का फॉर्मूला होता है x का पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो होता है nx टू द पावर n-1। अरे
ये फॉर्मूला होता है सर x टू द पावर n का, nx टू द पावर n माइनस वन। हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर तुमसे कोई बोल देगा कि d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ मत करना सर, यहाँ 2 है यहाँ n है, बस 2 की जगह क्या है n, तो सबसे पहले n को लिख देते हैं, मतलब सबसे पहले 2 को लिखेंगे। अरे सबसे पहले 2 को ही ना लिखेंगे, अब सर उसके बाद x का x लिख देते हैं, x का x लिख देते हैं, फिर सर n माइनस वन हो जाता है, मतलब सर 2 माइनस वन, बोले तो कितना हो गया 2x का पावर 1। अच्छा सर, अगर हम तुम लोगों से ऐसा बोल दिए कि d बाई डी एक्स और यहाँ लिखा है x का पावर 7, तो कुछ मत करो, 7 को पहले आगे ले आओ और x का पावर 7 माइनस वन कर दो, कितना बन गया 7x का पावर 6। हालांकि इतना भी नहीं करना है। अगर कोई तुम लोगों से बोल देगा कि डिफरेंशिएट करो बच्चा, किसको डिफरेंशिएट करो, x का पावर 11 को, तो कुछ मत करना, 11 को आगे ले आना और x का पावर 11 से कितना बना देना 10। अगर हम बोल दिए कि डिफरेंशिएट करो x का पावर 15 को, तो 15 को आगे ले आओ और x का पावर कितना बना दो 14। अगर कोई तुम लोगों से बोल दे कि भाई डिफरेंशिएट कर दो, किसको डिफरेंशिएट कर दो, x का पावर 999 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ मत करना, ये 999 को आगे ले आना और x का पावर में एक घटा देना, मतलब कितना बन जाएगा 99998। ये बकवास बकवास डिफरेंशिएशन हो गया। अब जैसे कि एक जो होता है जो तुम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर डिफरेंशिएट करके बताइए x का, मतलब x का पावर 1 का। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, x का पावर n का फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे सर n की जगह 1 है, तो सबसे पहले 1 को आगे लेके आएंगे और पावर में से एक घटा देंगे, मतलब 1 इंटू एक्स का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो मतलब वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। मतलब x का डिफरेंशिएशन अगर x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1। उसी तरह से अगर y का डिफरेंशिएशन y के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1। उसी तरह से z का डिफरेंशिएशन z के ही रिस्पेक्ट में कर देंगे तो कितना आएगा 1। वेरी गुड, इतना आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक जो और समझने वाला चीज है जहां से आप लोगों को जरूरत पड़ेगा कि सर अगले पेज में ही बताते हैं, अगले पेज में नहीं, मिटाना पड़ेगा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना है, गरीब हूं मैं। चले लिख बेटा इसको, देख इधर, कि सर अब एक बात बताइए हमको, अगर हम बोले कि सर कि डिफरेंशिएट कीजिए x का पावर ये रूट x का, सर रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप तो फॉर्मूला x का बताए हैं, ये रूट x कहां से आ गया, भगाओ इसको, हटाओ इसको। रूट x, देखो रूट x को कितना लिख सकते हैं सर, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है ना। x को कितना लिख सकते हैं, x का रूट x को x का पावर 1/2। अब x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस वन। मतलब सर सबसे पहले 1/2 को आगे ले आएंगे और x का पावर 1/2 माइनस वन कर देंगे, मतलब सर ये हो गया 1/2 और x का पावर 1/2 माइनस वन, ये आएगा -1/2। अच्छा सर -1/2 को अगर नीचे ले आएंगे तो क्या ये +1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, सर 1/2, अच्छा, और x का पावर 1/2 मतलब रूट x, मतलब सर x का पावर 1/2 या फिर रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/2 रूट x। ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा और क्या क्या यूज पड़ेगा आप लोगों को, हालांकि ये बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं क्योंकि पहला लेक्चर है यार, थोड़े ना एडवांस बातें करेंगे। अगर कोई तुमसे बोल दे कि भाई डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करो, x का पावर -3 को, तो कुछ मत करना, -3 को आगे ले आना और x का पावर -3 में एक घटा देना, तो कितना बन जाएगा -3 x का पावर -4। अगर कोई आपसे बोल दे कि डिफरेंशिएट करो x का पावर -99, तो -99 को आगे ले आना और x का पावर -99 में एक घटा देना, तो कितना बन जाएगा -99 इंटू एक्स का पावर -100। आई थिंक यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कांस्टेंट के बारे में। रूल फॉर कांस्टेंट, रूल फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या रूल होता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ हमेशा क्या सर, नहीं रे, कांस्टेंट का
डिफरेंशिएशन जीरो होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ओहो हो, जैसे तुम लोग नहीं देखता है, कुछ भी चीज देखता है, बोलता है कि यहाँ पे पैसे डालो 1 महीना में डबल हो जाएगा, पैसे डाल दिया पैसा कट गया, है पैसा तो डबल होना चाहिए था, पैसा क्यों कट गया? अरे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, पीछे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, तुम पैसा डालेगा, पैसा हम खा जाएंगे, खाने के बाद अगर हमको मन किया तुमको देने का तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हालांकि पैसा कौन खाता है यार? पैसा कौन खाता है? तू खाता है, तू। देख कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कैसे? जैसे अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाइड होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है जब कांस्टेंट अकेला हो, जब कांस्टेंट अकेला हो। अच्छा, मतलब अकेला आदमी है तो कोई वैल्यू नहीं है उसका? अरे अकेला आदमी को कोई वैल्यू ही नहीं है, यूनिटी में पावर होता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। देख जैसे कि अगर हम बोल दिए कि डिफरेंशिएट करो 5 का, 5 मतलब कांस्टेंट अकेला है कि किसी के साथ में? सर अकेला है, तो इसका ना डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। सर अगर हम बोल दिए कि डिफरेंशिएट करिए 100 का, सर अकेला है कि किसी के साथ है? सर अकेला है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि सर डिफरेंशिएट कीजिए 2000 का, सर ये भी तो कांस्टेंट है, अकेला है, तो डिफरेंशिएशन जीरो। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला ना हुआ तो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर कांस्टेंट अकेला ना हुआ तो अच्छा 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 अच्छा, यहां से अगर कांस्टेंट किसी के साथ में है, किसी के साथ में है, तो पहले कांस्टेंट को जायदाद से बेदखल कर दो। अरे नहीं रे, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। कांस्टेंट को कहां निकाल दो? बाहर। अच्छा, बाहर निकाल देंगे तो ये बेचारा जाएगा कहां? खाना कहां खाएगा? घर तो इसके पास होगा ही नहीं। चुप, ओवर एक्टिंग करता है। डी बाई डी एक्स, यहाँ 5x²। अब बताओ कांस्टेंट अकेला है कि कांस्टेंट के साथ कोई है? कांस्टेंट के साथ कोई है, कौन है? x² है। तो क्या करना? पहले 5 को बाहर निकाल देना और किसको डिफरेंशिएट कर देना? x² को। अच्छा, तो सर 5 को बाहर निकाल दिए और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 2 को आगे ले आएंगे और x का पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बन गया? 2x। तो ये हो गया 5 × 2x, बोले तो कितना हो गया? 10x। अगर कोई तुमसे बोलेगा कि बच्चा डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करो? 10x का पावर 3 को, तो कैसे करेगा? सर 10 को बाहर निकाल देंगे और किसका डिफरेंशिएट कर देंगे? x का पावर 3 का। और सर 10 को बाहर निकाल दिए, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x²। 3 को आगे ले आएंगे और x का पावर 3 में से 1 घटा देंगे, मतलब कितना हो गया? 30x²। वेरी गुड। अच्छा सर, अगर इधर कुछ दिया गया इसको मिटा देते हैं, फिर और समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो तेरे को इतना नहीं करना है, बार बार बाहर निकालेंगे ये करेंगे। अगर तेरे को मान लो डिफरेंशिएट करना रहेगा 7x का पावर 4 का, तो क्या करना? 7 4 को मल्टीप्लाई करना, 7 4 जा 28 और x का पावर में 1 घटा देना। जैसे यहाँ x का पावर 4 है तो तू बना देना x का पावर 3। अगर कोई बोलेगा कि डिफरेंशिएट करिए सर 8x का पावर 7, तो कुछ मत करना, 7 इंडिया मल्टीप्लाई कर देना, कितना होता है? 56 और x का पावर 7 से कितना बना देना? 6। अगर कोई तुमसे बोलेगा कि बच्चा डिफरेंशिएट करो 9x का पावर 7, 9x का पावर 10, तो कुछ मत करना, 10 को आगे ले आना, मल्टीप्लाई कर देना, 9 10 जा 90 और x का पावर कितना बना देना? 9। बहुत ही सिंपल सा चीज है, आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। आगे कितना आगे सर? क्या आप हमको चांद के पार लेके जाना चाह रहे हैं क्या सर? भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। बट वेयर इज सितारों का दुनिया? आई वांट टू नो, सितारों की दुनिया। अच्छा, सितारे गिर रहे हैं कि सितारे हवा में लटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, ट्राई टू फाइंड द आंसर। चलो, अगर एक और टर्म, जैसे कि अगर मान लो डिफरेंशिएट करने के रह गया, अगर -5x का पावर -3, तो कुछ मत करना भाई, -3 को -5 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया? 15 और x का पावर में 1 घटा दे,
मतलब हो गया सर 15x का पावर -4। अगर तुमसे बोल दिया कि सर डिफरेंशिएट कीजिए -6x का पावर 4, तो 4 6 जा 24 और साथ ही साथ एक माइनस लगेगा और x का पावर 4 से कितना बना दे 3, काम खत्म हो गया। तो बेसिक बेसिक बातें जितना थी आज हम लोगों ने कर लिया। कल के लेक्चर्स में आप लोगों ने देखेगा कि हम एडवांस में फिजिक्स में जितने सारे यूज होंगे इक्वेशंस का सारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।